अरब सागर में बिपरजॉय तूफान उठने की वजह से महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में तेज हवा चल रही है और इस तेज हवा की वजह से समंदर की लहरों में उफान दिख रहा है, ऊंची लहरें उठ रही हैं। आज शाम 5:30 बजे के करीब हाई टाइड की वजह से मुंबई के जुहू बीच पर बड़ा हादसा हुआ। इस वक्त हम मुंबई के जुहू कोलीवाड़ा इलाके में हैं और यहाँ से करीब आधा किलोमीटर दूर समंदर में जब 6 लड़के गए थे उसमें से 5 डूबे थे, 1 को बचाया गया, 4 की तलाशी इस वक्त चल रही है। रात के वक्त में भी आप देखें किस तरह से समंदर में यहाँ पर कोस्ट गार्ड, फायर ब्रिगेड, नेवी की टीम है, गोताखोर हैं जो लड़कों को तलाशने की कोशिश चल रही है, उन्हें ढूंढने की कोशिश चल रही है। 12 से 16 साल के बीच में इनकी उम्र है। उनके नाम भी बीएमसी की ओर से जारी किए गए हैं और ये सभी जो लड़के हैं वो मुंबई के वाकोला इलाके से बताए जा रहे हैं। तो आपको हम बता दें इनके नाम जय रोशन ताजबारिया, मनीष योगेश, शुभम योगेश, धर्मेश वाजली फौजिया। तो ये 4 लड़के हैं जिनकी तलाशी इस वक्त चल रही है। नेवी कोस्ट गार्ड की टीम भी यहाँ पर तलाशी अभियान के लिए जुटी है। इस वक्त हम आपको दिखाएंगे कि पुलिस के, फायर ब्रिगेड के तमाम अफसर भी यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ स्थानीय लोग इकट्ठा हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने क्या देखा। हालांकि पुलिस अधिकारी से इस वक्त हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने कैमरे पर बात करने से मना किया है। ये ज़रूर बताया कि 5:30 बजे के करीब जो ये हादसा हुआ है तो इतने समय में बहुत ही मुश्किल है कि बच्चे बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकाल पाए, लेकिन पूरी टीम यहाँ पर इकट्ठा है। यहाँ पर किसी ने देखा? मेरा भाई का लड़का है अभी, और बाकी सब बच्चे लोग हैं हमारे एरिया के ही। वाकुला से हैं आप? वाकुला से अभी हम तो काम पे गए थे, अभी काम से जैसे लौट के आए तब मालूम पड़ा तो हम लोग इधर आए। अच्छा, यहाँ पे तो क्योंकि समंदर के किनारे जाने से मना किया है 15 जून तक और लाइफ गार्ड के लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। कैसे ये हादसा हुआ? क्या लाइफ गार्ड के मना करने के बाद भी? तो नहीं पता है ना कैसे हो गया। अभी वो पुलिस के लोग बता रहे हैं लाइफ गार्ड ने मना किया था। मना किया था पर फिर भी कैसे बच्चे लोग चले गया कुछ मालूम नहीं। अभी हमको जैसे घर पे मालूम पड़ा तो हम लोग आए। कौन है ये बच्चे, उनके बारे में ज़रा डिटेल दे पाएंगे? एक मेरे भाई का लड़का है, बाकी सब हमारे समाज के बच्चे लोग हैं। तो यहाँ पे खेलने मस्ती करने आए थे? हाँ, वही खेलने आए थे, खेलने के लिए आए थे जू में। तो थोड़ा मट्टी वाला हो गया तो समंदर में हाथ पैर धोने के लिए गए तो फिर खेलते खेलते वो चले गए, अंदर ही चले गए। जी, आप अभी कितनी देर पहले पहुँचे हैं? हम तो 2-3 घंटे से इधर ही है। जी। बच्चा बचाए नहीं गए, वो लोग नहीं गए थे, बचाए नहीं गए। बाकी 2-3 लोग गए थे, 2-3 लोग नहीं गए। 4 के 4 गए, वो चारों अभी वापस नहीं, अभी वापस नहीं आए वो चारों। एक भी नहीं मिला, वापस नहीं आए, कोई भी नहीं आए। जब आप यहाँ पे पहुंचे तो किसी ने बताया आपको, क्योंकि बताया जा रहा है जो लोकल मछुआरे थे उनकी मदद से उसको हाँ, वो लोग क्या बताया उन्होंने आपको? पुलिस का फोन आया था हमको, मछुआरे लोग ने उनको बताए थे। वो एक बच्चे को पकड़ा तो उसने बोला हम लोग यहाँ रहते हैं। तो पुलिस ने वाकोला पुलिस चौकी से फोन आया था तो हम लोगों को घर पे मैसेज आया वहाँ पे, तो हम लोग तुरंत यहाँ पे आए। क्या बोला क्या उन्होंने? क्या बोला? वही तुम्हारे बच्चे बोले समंदर के अंदर बोले नहाने के लिए गए थे तो अंदर ही चले गए, खींच गए अंदर। ये स्कूली बच्चे थे सब लोग? स्कूली बच्चे सब। कहाँ से ये बच्चे यहीं पे रहते हैं या कहीं से आए थे? वाकोला दत्ता मंदिर में रहते हम लोग, वाकोला के ही पास में ही रहते हैं हम लोग। हाँ, स्थानीय मतलब हम लोग पास में ही रहते हैं यहाँ पे, वाकोला दत्ता मंदिर में रहते हैं हम लोग। आप लोग यहाँ पे थे उस समय मौजूद जिस समय? नहीं, ये तो सब हम लोग जब सबको पता चला सभी आए। कोई यहाँ मौजूद नहीं था उनके साथ में, अगर मौजूद होता तो कोई जाने ही नहीं देता ना। सब छोटे बच्चे हैं, वो बड़े बच्चे नहीं, एक भी समझदार बच्चे नहीं, सब छोटे बच्चे हैं। और मुंबई में एक बार फिर से बारिश शुरू हुई है तो रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी समस्या आ रही है और इस वक्त जो स्थानीय लोग हैं और जो परिजन हैं हमारे साथ, एक बार फिर से वो बात करना चाहते हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। दादा, इस वक्त आप चूक भी बता रहे थे प्रशासन की ओर से कि लाइफ गार्ड को उन्हें जाने से ही रोकना चाहिए था, सिर्फ टोकना नहीं चाहिए था, रोकना चाहिए था। वही उनको गलती वही लाइफ गार्ड की है कि उनको टोकना नहीं था, उनको पूरा प्रॉपरली बाहर निकाल देना था बच्चे लोगों को। जब उन्होंने पानी में देखा तो बच्चे को पूरा एकदम से बाहर निकालना था, उनका गलती है। इतने छोटे बच्चे हैं वो लोग, तो उनको समझना चाहिए। को जानकारी नहीं थी कि ये बच्चे आए? हम तो काम पे थे मैडम, जब हम घर पहुंचे नहीं बता के आए थे। बच्चे लोग तो दोपहर को ही आ गए थे खेलने के लिए यहाँ पे। वो लोग खेले फिर उसके बाद में पानी में नहाने के लिए गए तो लाइफ गार्ड ने उनको देखा। अब जब लाइफ गार्ड ने उनको देखा तो खाली लाइफ गार्ड ने उनको खाली आवाज दिया कि चलो बाहर निकलो, और ऐसे करके वो लोग आगे चले गए। और फिर भी बच्चे लोग पानी में खेलते रह गए। एक्चुअली उनको प्रॉपर बाहर निकल के उनको भगा ही देना था, निकालने पूरा बाहर ही निकालना था, उनको खेलने नहीं देना था। तो आपको लग रहा है ये चूक हुई है प्रशासन? चूक तो हुआ है ना मैडम, अब इतने छोटे बच्चे हैं तो उनको प्रॉपरली बाहर निकालना चाहिए। कोई बड़ा बच्चा है तो उसके बात अलग है। अभी क्या उम्मीद है आपको और क्या पुलिस आपको क्या उम्मीद दे रही है, क्या बता रहे हैं? अब 5 घंटे से ढूंढ रहे हैं, अभी कुछ हो नहीं रहा है तो अभी क्या उम्मीद रखेगी मैडम? अभी हमारा बच्चे का कम से कम बॉडी भी मिल जाए तो भी
तो एक तरह से अब आप लोग हिम्मत हार चुके हैं। क्या करेंगे मैडम, अभी क्या कर सकते हैं इसमें, भगवान से दुआ कर रहे हैं और क्या करेंगे इसके आगे। और क्या तैयारियां होनी चाहिए थी आपको लगता है, जो इतना बड़ा तूफान है जिसके बारे में इतने समय से खबर चल रही है कि तेज़ हवा चल सकती है, समंदर किनारे जाने से भी रोका गया प्रशासन की ओर से, पर और क्या लगता है आपको तैयारियां होनी चाहिए थी कि ऐसा हादसा नहीं होता? उनके तरफ से तो देखो अभी मैडम, जब उन्होंने देखा तो अभी उनको प्रॉपर्ली बाहर निकालना ही था। मेरा तो इतना ही बोलना है, सिर्फ रोकना नहीं बल्कि उनको सिर्फ रोकना नहीं था, उनको पूरा हटा देना चाहिए था। अभी टाइम में नहीं ढूंढेगा तो फिर मिलेगा नहीं मिलेगा क्या भरोसा है। अभी है तो मालूम है तो ढूंढना चाहिए ना। तो ये लोग कोशिश भी बंद कर दिया, नहीं मिल रहा है, सवेरे मिलेगा, सवेरे 7 बजे पूछो, ऐसा बोल रहे। तो ये गलत है उनका, 7 बजे ढूंढो। अभी उनको कोशिश जारी रखना चाहिए क्योंकि बच्चे लोग अभी तक मिला नहीं है, तो कोशिश तो जारी रखना चाहिए ना। वो लोग ने वो भी छोड़ दिया, बोलता है जाओ सवेरे आओ, सवेरे 7 बजे के बाद हम कॉल करेंगे, 7 बजे के बाद टीम आएगी। अभी क्या डे नाइट टीम नहीं रहती है देखने के लिए? रहती है, लेकिन ये लोग नहीं देखना चाहते तो क्या करेंगे। बच्चे बिना बताए यहाँ पर आए थे, बच्चे बिना आप लोगों को जानकारी हमको जानकारी कुछ नहीं दिया, नहीं तो हम बच्चे लोग को थोड़ी भेजेगा इधर। क्या तैयारियां और प्रशासन की तरफ से हो सकती थी कि ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए? तैयारी तो ये है, यहाँ पुलिस लाइफ गार्ड घूमते, लाइफ गार्ड तो कभी ये साइड आते ही नहीं है बोलता है। हम लोग इधर के मच्छी मार्ग से पूछा तो बोलता लाइफ गार्ड इधर की कोई आते ही नहीं है। हमने तो लाइव नहीं देखा, बस वो 2 बच्चे ने देखा है। उन्होंने कहा कि 4 क्या हमारे बताया उन बच्चों ने, क्या सुरक्षित हैं, किस स्थिति में है, आपसे बात हुई? 4 ड्राउन हुए, उन्होंने उतना ही बताया। उनमें से दोनों का एक भाई है। अच्छा, बस उतना ही बताया। जो बचे हैं उनके भाई भी इस वक्त लापता है। इधर महाराष्ट्र के कई इलाकों में सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं लगातार बढ़ती हुई दिख रही हैं। कोल्हापुर अहमदनगर के बाद जलगांव में 2 गुटों में पथराव हुआ। इधर नवी मुंबई की बात करें तो यहां पर एक शख्स को व्हाट्सएप प्रोफाइल पर औरंगजेब की फोटो लगाने की वजह से हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की गई। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र से परेशान करने वाली तस्वीरें रुक नहीं रहीं। अहमदनगर और कोल्हापुर के बाद अब हिंसा की आग जलगांव में दिखी है। अलमनेर कस्बे में बच्चों के खिलौनों को लेकर शुरू हुआ विवाद 2 गुटों में हिंसक झड़प में तब्दील हुआ। धार्मिक स्थलों और दुकानों में भी तोड़फोड़ की खबर है। हालात बिगड़ते देख प्रशासन को धारा 144 लगानी पड़ी है। कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। पुलिस ने 60 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए 29 लोगों को हिरासत में लिया है। किरकोळ कारणावरून 2 गटामध्ये मामूली बात को लेकर 2 गुटों में झगड़ा हो गया था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर गई। हम लोगों से किसी भी तरह की अफवाहों पर विश्वास न करने की अपील करते हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से जरूरी कदम उठाया जा रहा है और शांति बनाए रखने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इधर महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा। नवी मुंबई में कथित तौर पर औरंगजेब की तस्वीर को व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक्चर बनाने वाले एक शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हिंदू संगठन के वाशी पुलिस थाने में पहुंचने के बाद युवक को हिरासत में लिया गया। बता दें कि बीते सप्ताह औरंगजेब और टीपू सुल्तान की फोटो सोशल मीडिया में पोस्ट करने को लेकर कोल्हापुर में हिंसा भड़क गई थी। इससे पहले अहमदनगर में छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती पर निकाली जा रही शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी के बाद हिंसा भड़की थी। जम्मू कश्मीर पहुंचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र की हिंसा पर कहा कि छत्रपति शिवाजी का महाराष्ट्र है, किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेने देंगे। हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था बनाए रखने की, लेकिन जब बार बार विपक्ष एक ही बात कहता है, बार बार अलग अलग बयान देते हैं, लेकिन मुद्दा एक ही होता है और उसमें औरंगजेब और टीपू सुल्तान का उदात्तीकरण होता है। उनके फोटो निकालते हैं, उनका बैनर लगाते हैं। ये तो महाराष्ट्र में नहीं चलेगा बिल्कुल, और महाराष्ट्र में हम चलने नहीं देंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का महाराष्ट्र है, उनकी प्रेरणा और आदर्शों पे हमारी सरकार चल रही है। इसलिए कानून व्यवस्था कोई भी जो हाथ में ले उसे बख्शा नहीं जाएगा और कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम पूरी तरह सरकार करेगी। खासकर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की औरंगजेब की औलादें वाले हालिया बयान के बाद आने वाले चुनावों से पहले राज्य में बढ़े ये बवाल सियासी चश्मों से भी देखे जा रहे हैं। महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली में फिलहाल बाइक टैक्सी नहीं चलेगी। ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियों को किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का झटका लगा है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। मैं दिल्ली के आईटीओ के पास राउज एवेन्यू कोर्ट पर हूं। यहां से मुझे अपने दफ्तर एनडीटीवी जाना है, तो उबर ऐप दिखा रहा है कि अगर मैं कार टैक्सी से जाता हूं तो 182 रुपए का बिल है,
और अगर सस्ता विकल्प लेता हूं, बाइक का विकल्प लेता हूं, तो केवल 86 रुपए का बिल मुझे देना होगा। तो मैंने 86 रुपए का बाइक टैक्सी का विकल्प ले लिया, जो कि एक सस्ता विकल्प है। लेकिन अब आज के बाद से अगले कुछ दिन तक या कुछ महीने तक ये सस्ता विकल्प ना मुझे ना ही बहुत सारे दिल्ली वालों को मिल पाएगा अगले कुछ दिनों या कुछ महीनों तक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके तहत दिल्ली में बाइक टैक्सी को चलाने की इजाजत दी गई थी। अब इसके बाद में किस तरह का असर बाइक टैक्सी पर पड़ेगा? हमने जो बाइक टैक्सी बुक की है उसके तहत ये भाई साहब आए, आपका नाम क्या भैया? कमल जी, आपको पता लग ही गया होगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब फिलहाल के लिए दिल्ली में बाइक टैक्सी बंद हो गई है, तो किस तरह का मन में बात चल रही है? बड़ी दुख हुआ, सुबह देख रहा था न्यूज़। हाँ। तो सुबह देख के फिर दिन में खबर आई कि रोक लग गई है। हाँ। तो इससे बड़ा दुखी है। अब करे तो करे क्या, काम वैसे ही नहीं है दिल्ली में। पहले का काम था वो मेरा छूट गया है, वहाँ पे निकाल दिया था क्योंकि काम ही नहीं था कंपनी के पास। कोरोना की वजह से काम? यस, अच्छा। कोविड के चक्कर में उन्होंने निकाल दिया, तो वो कंपनी भी शायद अब बंद होने के कगार पे या बंद हो गई, पता नहीं। अच्छा। पर वो निकाल दिया, तो उसके बाद सोचा कि थोड़ा सा इस पर ट्राई करें। मुझे आज एक हफ्ता ही हुआ है, तो देखा कि ये बंदी हो गया आज ही। अच्छा, आपने हफ्ते भर पहले ही शुरू किया? हाँ, मैंने हफ्ते भर पहले ही शुरू किया था। अच्छा, तो अब सोच रहे हैं क्योंकि अब ये तो बंद हो गया, तो अब आगे क्या करेंगे? आगे देखते हैं, करेंगे क्या, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बंद हो गई तो कर क्या सकते हैं अब इसमें। अब तो सरकार की है, हम तो सरकार से यही ना अपील करेंगे कि इसको जल्दी से लागू लाए, लाइसेंस पे बनाए। तो हम भी चाहते हैं कुछ कर पाए इस पे आगे। ठीक है, तो ये आपके पास स्कूटी रखी हुई थी, तो आपने सोचा कि चलिए इसके जरिए ही कुछ, हाँ, जरिए कुछ कमा लिया जाए। हाँ। खाली बैठ के क्या करेंगे, बच्चे हैं। हाँ। बच्चों को तो पालना ही होगा। हाँ। इसलिए दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीम के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।